नमस्कार, मैं आपकी होस्ट यशस्वी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ लाइव व्लॉग के इस खास सेगमेंट जानिए हमारा कानून में। आज हम समझेंगे कि हमारे संविधान ने राज्यपाल यानी गवर्नर और राष्ट्रपति को दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन पर क्या विशेष अधिकार दिए हैं। क्या राज्यपाल किसी कैदी की दया याचिका पर स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकते हैं या उन्हें राज्य सरकार की सलाह माननी होती है। ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारीवालन बनाम तमिलनाडु राज्य केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इससे पहले कि हम इस फैसले पर जाएं, पहले संविधान में मर्सी पिटीशन के पावर्स को समझते हैं। संविधान के 2 आर्टिकल्स इसके पावर्स को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल 72 ये राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत दी गई सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये शक्ति मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपराधों के लिए होती है। आर्टिकल 161 ये गवर्नर को यह शक्ति देता है कि वे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपराधों के लिए सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नर इस शक्ति का उपयोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि गवर्नर स्वतंत्र रूप से दया याचिका पर फैसला नहीं ले सकते। उन्हें राज्य मंत्रिमंडल यानी स्टेट कैबिनेट की सलाह को मानना ही होगा। इस फैसले ने पहले ही कई महत्वपूर्ण मामलों की पुष्टि की जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है जिसमें गवर्नर सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख होते हैं और रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। मारूराम बनाम भारत संघ, इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह माननी होती है और वे अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले सकते। अब अगला सवाल ये है कि क्या राज्यपाल राष्ट्रपति को मामला भेज सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्रीहरन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जिस सरकार के क्षेत्राधिकार में अपराध होता है वही उचित सरकार होगी और उसे ही दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अब चलते हैं पेरारीवालन केस पर। एजी पेरारीवालन राजीव गांधी की हत्या से जुड़े 7 प्रमुख दोषियों में से एक हैं। तमिलनाडु सरकार ने पेरारीवालन की रिहाई की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर फैसला लेने के बजाय राष्ट्रपति को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसा करना फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राज्यपाल ने इस मुद्दे पर 2 साल से अधिक समय तक कोई निर्णय नहीं लिया था, जो कि संविधान के अनुसार गलत था। इसलिए कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग कर पेरारीवालन की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जिसमें तर्क दिया कि वो पहले ही 32 साल जेल में बिता चुका था, जिसमें से 16 साल मौत की सजा के तहत और 29 साल एकांत कारावास में रहा था। वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित था और इस आधार पर उसकी रिहाई जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करता है, जिसके तहत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल यानी स्टेट कैबिनेट की सिफारिश माननी होगी। राज्यपाल अपनी मर्जी से दया याचिका पर फैसला नहीं ले सकते। वे राज्य सरकार की सिफारिश को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। इस फैसले ने फेडरल स्ट्रक्चर की सुरक्षा की और संवैधानिक प्रक्रिया के महत्व को दोहराया। यह फैसला आने वाले वर्षों में एक प्रेसिडेंट बनेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि संवैधानिक पदाधिकारी अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और ताजा लीगल अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।